दूसरे तीसरे चौथे स्कंद की दिव्य कथाओं का सार सार रूप में श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता नित परिपालनाय अजनाभं नामेत वर्षं भारतमिति आरभ्य विदिष्यन्ति। हे राजन, पहले इस देश में महात्मा ऋषभ देव जी के यहाँ एक भरत नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला जी के जो पुत्र हुए थे उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं है। इस देश का नाम भारतवर्ष, इस देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम से है? महाराज भरत जी के नाम से। और उससे पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाभम नामे तदवर्षम भारतमिति यद आरभ्य विविध्यन्ति। इससे पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। और महाराज जो भरत थे ये बड़े ही प्रजापालक थे, अर्थात चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब सारे विश्व में के राजा थे। जो छोटे 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 राज्य थे उन सबके एक चक्रवर्ती राजा, एक राजा यही थे। सप्तद्वीपा जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, उसके ये एकमात्र शासक थे। और उस समय तक इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। उसकी राजधानी कहाँ थी? भारत में। और उनके पराक्रम से इस देश का नाम क्या हो गया? भारतवर्ष। बोले भारत माता की जय। तो उन्होंने कितने वर्ष तक राज्य किया? 1 करोड़ वर्ष तक। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। और वो बड़े भगवत भक्त थे। और महाराज जनक के समान कर्मण्येवि संसिद्धि मास्तिता जनकादयो भगवत गीता। जैसे महाराज जनक का व्यवहार था वैसे ही इनका व्यवहार था, जिससे भगवत चिंतन से इनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया था, शुद्ध हो गया था, पावन हो गया था, निर्मल हो गया था। तो 1 करोड़ वर्ष का शासन करने के पश्चात जब इनकी मन से सकल वासनाएं निवृत्त हो गई, वासनाएं भाग गई, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। भगवान के चरणों में लय कब लगेगी? जब मन की वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इनकी मन की वासना जब समाप्त हो गई तो इनके मन में विचार आया कि अब जो है वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। चौथा आश्रम आ गया। अब माया मोह में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। तो ये हरिहर क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। उपरत विषयाभिलाष उपवृतोपशम पराम निमित्तमवाप। और बुला आश्रम में उस वन में अकेले रह करके कुशा के आसन बना करके उसमें ही बैठते थे, तपस्या करते थे, उसी में सो जाते थे। कैसे राजा थे हमारे भारतवर्ष के पहले। इन राजाओं का चरित्र जो था, ये देवता थे, ये महापुरुष थे। कोई ये आजकल के शासकों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। कुशा के आसन में, कुशा चक्रवर्ती राज्य, सोने की पलंग में सोने वाला राजर्षि अपना राज सिंहासन त्याग करके वन में जाता है और कहता है कि जिस उद्देश्य से इस धराधाम में आए थे वह उद्देश्य
पूर्ण करने के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, और जाता है वन में जाकर के गंडकी नदी के किनारे, जहाँ शालिग्राम जी की शिलाएं मिलती हैं, जिसका जल चरणामृत के बराबर माना जाता है। वहां जाके हरिहर क्षेत्र में तपस्या करने लगे और दिन रात अपना संध्या वंदन करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते, और पूरा समय कुछ फल मूल मिल जाता तो आहार कर लेते थे। अन्न और भोजन की तो वहां कोई व्यवस्था थी नहीं, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एक दिन क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी दौड़ रही थी और सिंह उसके पीछे उसका शिकार करने के लिए, उसे मारने के लिए आया, और सिंह की गर्जना से, सिंह की तो गर्जना ही बहुत, शेर तो आपने तर्कस में देखे होंगे, क्या कहते हो, सर्कस, सॉरी क्षमा कीजिए, मुझे भगवान नाम का ही ध्यान आता, तर्कस, सर्कस में देखे होंगे। वो शेर नहीं, जो वन का शेर है, वो वन का शेर देखा, और वो वन का शेर जब गर्जना करता है तो अच्छों का तो हार्ट अटैक ही हो जाता है। तो वह गर्भिणी जो थी उसने नदी को पार करने की चेष्टा करी, तदा तयाय पेपिमान उदके तावे देवा दूरेण नरतो मृगपते रुदादो लोक भयंकर उद पतत। तो उसका जो गर्भ था वो गिर गया बच्चा, और वह किनारे जहां तपस्या कर रहे थे महाराज भरत, राजर्षि भरत, वहां पर आया सुंदर सा बच्चा। जो बच्चा जन्म लेता तो सुंदर ही लगता है, चाहे पशु का भी हो, तो सुंदर सा था, और राजर्षि के हृदय में करुणा का भाव आ गया, दया आ गई। ओहो बड़ा सुंदर है, अब इसका कौन है, इसका कोई नहीं है। अब जो विवेक है उस विवेक में माया का पर्दा पड़ गया है। हम कहते हैं हमारे बच्चों का कौन है, हम ही तो इनके हैं। नहीं नहीं जी, इनका तो भगवान ही है। ये सोचना वो भूल गए। जिसने इतना बड़ा राजपाट त्याग दिया, पुत्र त्याग दिए, पत्नियां त्याग दी, रानियां त्याग दी, सोने के महल त्याग दिए, वह कह रहे हैं इसका कौन है, इसका तो अब कोई नहीं, इसका तो मैं ही हूं, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। अब वो ज्यों ज्यों बड़ा होते गया, इति कृतानुसंग आसन शयना टन स्थाना सनाधिषु सह मृगजुहना सेनेना उ नुम वृद्ध हृदय आसीत। आहा, कौन कैसे राजर्षि थे, ये श्लोकों में नहीं है। हाँ, भरत चरित्र गद्य में है, भागवत में, श्लोकों में नहीं है। तो ये हिरण का बच्चा कितना सुंदर है, अब बड़ा होने लग गया। धीरे धीरे हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ने लग गई। इसलिए तो मैं आजकल कभी कभी कह देता हूं उल्टी सीधी बातें, अरे भाई कुत्ते से इतना प्रेम मत करो, लास्ट में कुत्ता ही याद आएगा। ठीक है दाना पानी दे दो पर स्नेह मत करो। आजकल क्या करते हैं लोग, कुत्ते से बहुत स्नेह है, इतना स्नेह तो माँ बाप से भी नहीं है। कई लोगों के लिए तो 10-10 किलो दूध कुत्तों के लिए ही आता है।
अरे मैंने एक सज्जन से पूछा, अब मैं नहीं कहूंगा आगे, बहुत कड़वी बातें हैं। एक भागवत करने वाले व्यास जी थे। वो एक दिन कोसी बैराज में रामनगर में कुत्ता घुमा रहे थे। मैंने उनसे इतना कहा, व्यास जी महाराज आप कुत्ता घुमा रहे हैं, क्या आप भारतवर्ष के व्यास भी कुत्ता घुमाने लग गए हैं? उन्होंने कहा अभी मैं व्यास थोड़ी हूँ, अभी तो मैं संस्कृत इंटर कॉलेज का संस्कृत का लेक्चरर हूँ। जिस मैं व्यास गद्दी में जाऊंगा वहां थोड़ी कुत्ते को बिठाऊंगा। उस दिन से आज तक वो मेरे से बोलते नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, पर मैं दूर दूर से उन्हें नमस्कार कह देता हूँ।